जो अपना पूर्व प्रसंग चल रहा था कि जिसके कुल में भगवत प्रेमी महाभागवत प्रकट हो जाते हैं, उस कुल के जितने भी पितर हैं वो सब ताल ठोकते हैं, नाचते हैं। अहो भाग्य हमारे कुल में भगवान का भक्त हुआ। यदि ऐसा नहीं तो पितर बहुत दुखी होते हैं। कल जरत्कार तपस्वी के कुल के पितरों ने उनको खुद परिचय दिया कि देखो हम कितने दुख में हैं। श्री गरुण जी की निष्कामता पर रीझ कर ठाकुर जी आ गए। जब उन्होंने अमृत का हरण किया और अमृत को स्वयं चखा नहीं, केवल माता की सेवा के लिए अपहरण किया कि माता को दासता से मुक्त कराना है, निष्काम भाव से उस अमृत को ले जा रहे थे देने के लिए। भगवान रीझ गए इतनी बात पर और प्रसन्न होकर के कहा कि तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा कि बस मैं आपकी ध्वजा पर विराजमान होना चाहता हूं। प्रसंग चल रहा था, भगवान शेष जी जब देखा कि मेरे जो भ्रातागण हैं इनमें बहुत से क्रूर स्वभाव वाले हैं, लोगों को त्रास देने वाले हैं, संसार में भय पैदा करने वाले हैं, भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान ब्रह्मा जी ने शेष जी से कहा मेरी आज्ञा है जाकर के संपूर्ण भूमंडलों सहित इस पृथ्वी को अपने फण पे धारण करो, जैसी आपकी आज्ञा है। पर आप मुझे एक आशीष दीजिए, एक वरदान दीजिए कि मैं उस स्थिति में निरंतर प्रभु का नाम जप करता रहूं। इसी बात से रीझ करके भगवान श्री हरि ने इनको अपनी शैया स्वीकार कर लिया। सदैव भगवान शेष की गोद में श्री हरि शयन करते हैं और फण पर अनंत महिमामय इस सृष्टि को भगवान अनंत अपने फणों में सरसों के दाने के समान धारण किए हुए हैं। जब भगवान शेष जी तो इस सेवा में लग गए तो समस्त नागों ने विचार किया कि अब हमारे नागवंश की सुरक्षा के लिए राजा होना चाहिए। तो बड़े भ्राता जो शेष जी से छोटे थे श्री वासुकी जी को राज्याभिषेक किया और नागराज पदवी पर विराजमान किया। अब वासुकी जी ने कहा कि मुझे राजा तो चयन कर लिया है, लेकिन मुझे बार बार एक बात खाए जा रही है कि माता ने श्राप दिया है कि आगे जन्मेजय की यज्ञ में जो माता की आज्ञा का पालन नहीं किए हैं वो सब सर्पष्टि यज्ञ में भस्म हो जाएंगे। उसका कैसे निवारण हो। उन्होंने एरावत आदि स्वधर्म परायण जो उनके भाई थे महाविषधर सर्प, उनको सबको बैठाल करके विचार किया। वासुकी जी ने कहा निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार का ये भयंकर शाप दिया है वो सब आप लोग जानते हैं। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है। जो सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे तो उसको सबसे पहले यही विचार करना चाहिए कि जो हमारे अधीन है उनको सुख कैसे पहुंचे। एक एक लीला में एक एक उपदेश छुपा हुआ है। नागराज पद पर वासुकी जी बैठते ही पहले प्रधान दुख निवृत्ति के विषय में विचार किया। जिसको जो अधिकार इस सृष्टि का मिला है, यदि वो तत्सुख भावना से अपने अधिकार का पोषण करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्वसुख वांछा से युक्त बड़ा से बड़ा शुभ कर्म किया जाए तो उसका एक निश्चित फल होता है, लेकिन एक छोटा सा छोटा कर्म भी यदि निष्काम भाव से तत्सुख भाव से किया जाए तो सीधे उससे भगवत प्रसन्नता होती, भगवत कृपा प्राप्त होती। ध्यान देने योग्य बात है। बड़े से बड़ा शुभ कर्म यदि स्वसुख वांछा से युक्त होकर किया जाए, बड़ी से बड़ी तपस्या, बड़े से बड़ा दान पुण्य तीर्थयाटन आदि आदि, वो एक निश्चित फल देगा जो विधान में लिखा हुआ है। लेकिन यदि छोटा सा छोटा कर्म निष्काम भाव से दूसरों को सुख देने के लिए किया जाए तो उससे सीधे भगवत प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्रभु को प्रसन्न कर लेना बहुत कठिन है, लेकिन जो सर्वभूत हिते रताः भाव में होता है, सबको सुख मिले, सबका मंगल हो, सुख देवे को चावचित, इससे निश्चित प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रियालाल प्रसन्न हो जाते हैं। ये बहुत खास बात उपासक के हृदय में होनी चाहिए। अगर हम दूसरों को राग द्वेष वृत्ति से दुख देते हैं तो निश्चित समझो बड़े से बड़ा किया हुआ साधन भजन उसके हृदय में परमानंद प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए दैन्य भाव से युक्त होकर कोई भी सामने आता है, वचन के द्वारा, संकल्प के द्वारा, चेष्टा के द्वारा उसका हित ही हो, उसका मंगल हो, उसको सुख पहुंचे, ऐसी हमारी चेष्टा हो।
आपस में बैठकर वासुकी जी सलाह करने लगे, क्या किया जाए। मां ने ऐसा शाप दिया है, उससे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा, कैसे छुटकारा पाए। अविनाशी, अप्रमेय, सत्य स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी भी उसी समय उपस्थित थे जब माता शाप दे रही थी, और उन्होंने रोका नहीं। ये बात सुनकर मेरा हृदय और कांप जाता है कि अर्थात ब्रह्मा जी की सन्निधि में जब माता कद्रू ने शाप दिया तो निश्चित है कि हम सबको भस्म होना पड़ेगा। जन्मेजय की यज्ञ में निश्चय ही हमारे सर्वनाश का समय आ गया, क्योंकि शाप देते समय चाहते तो भगवान ब्रह्मा रोक सकते थे, मना कर सकते थे। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए हम कैसे बचे उस शाप से। हमें एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। हम लोगों को प्रायः जो बुद्धि प्राप्त है, अब सब मिलकर केवल एक ही विषय पे लगा दे कि माता के शाप से कैसे बचा जाए, संकट से छूटने का उपाय विचार करो। ऐसे सब बैठ करके जो बड़े बड़े इच्छाधारी सांप हैं, ये चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं, इनमें पूरी सामर्थ्य भगवान ने दी है। ये जो नागवंश के श्री कद्रू माता से प्रकट हुए हैं, इनमें सब सामर्थ्य है। ये देवराजेंद्र भी बन सकते हैं, ये जो चाहे वो रूप, सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, कोमल से कोमल, भयंकर से भयंकर रूप धर सकते हैं। इनमें बड़ी सामर्थ्य है और बड़ी विद्याओं में प्रवीण होते हैं। अब विचार किया कि सर्पों के विनाश के लिए जो जन्मेजय का यज्ञ होगा आगे, उसको कैसे टाला जा सकता है, इस विचार पर सब मगन हो रहे हैं। क्या सूत्र निकले जिससे हम बचे। नागराज वासुकी सबकी ओर देख रहे कि कोई तो ऐसा बोले जिससे कोई सूत्र मिल जाए जिससे हम बचे। जब देखा कोई नहीं बोल रहा तो फिर कहा, सोच लीजिए, हम लोगों को ठीक वही अब विचार करना चाहिए जिससे माता के श्राप से बच जाए, नहीं तो मां का श्राप और ब्रह्मा जी का अनुमोदन निश्चित हमें सबको नष्ट कर देगा। तो एक एलापत्र नाम के बड़े ही ज्ञानी विज्ञानी महात्मा स्वभाव के नाग थे। उन्होंने श्री सर्पराज वासुकी से कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं एक गुप्त बात बता रहा हूं। जिस समय माता शाप दे रही थी उस समय मैं भाग करके माता की गोद में बैठ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराज एलापत्र ने कहा कि उस समय मैं सूक्ष्म रूप धारण करके मां की गोद में बैठ गया था। मैं ये पूरा रहस्य जानने के लिए कि मां शाप देने के लिए उद्यत हो रही है, कोई ऐसा सूत्र मिल सकता है क्या मैं जिससे बच जाऊं। दुख से आतुर होकर के ब्रह्मा जी ने उस समय जो कहा था मुझे याद है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाय ये मां है, ये कितनी क्रूर है, अपने बेटों को श्राप दे दिया। और देवता लोग भी कहने लगे, आज मैंने देख लिया है बहुत कठोर जो अपने बेटों का नाश करने के लिए ऐसा संकल्प कर रही है। फिर देवताओं को दुखी देखकर ब्रह्मा जी बोल पड़े कि ये तीखे स्वभाव वाली, क्रूर स्वभाव वाली कद्रू को छोड़कर सृष्टि में कौन ऐसी मां हो सकती जो अपने बच्चों का विनाश चाहे। इसने ऐसा भयंकर शाप दे दिया मेरे सामने अपने बच्चों को। पर मैं इसकी बात को काटूंगा नहीं, क्योंकि भगवान श्री हरि की ऐसी ही इच्छा है। ये शाप का अनुमोदन ब्रह्मा जी ने किया। एलापत्र जी सभा में कह रहे हैं कि मैंने देखा कि यद्यपि मेरी मां के श्राप वृत्ति की सबने निंदा की, पर ब्रह्मा जी ने अनुमोदन भी किया कि भगवान श्री हरि की ऐसी ही इच्छा है। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि भगवान श्री हरि की इच्छा को मैं देख रहा हूं कि भयानक रूपधारी प्रचंड विषधर सर्प, ये 1000 से कितने करोड़ों अरबों होते चले जाएंगे और ये संपूर्ण सृष्टि में इन्हीं का राज्य हो जाएगा, सबको नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। इसलिए भगवान का ही ऐसा विधान बन रहा है कि जन्मेजय की सर्पेष्टि यज्ञ में सब के सब सर्प जो है वो भस्म हो जाएंगे, जो माता की आज्ञा का पालन नहीं किए, ऐसा जो अधर्म आचरण परायण है। जन्मेजय की सर्पेष्टि यज्ञ भगवान का विधान है, ऐसा पहले से निश्चय है। उसमें सर्पों का विनाश होगा। जो क्षुद्र स्वभाव के पापाचारी, प्रचंड विष वाले, दूसरों को कष्ट देने वाले, धर्मात्माओं को सताने वाले, उनका विनाश भगवान को भी प्रिय लगता है। ऐसा
उस समय सर्पों को महान भय से जैसे छुटकारा होगा उस विषय में वार्ता हुई थी। एलापत्र जी कह रहे, मैं छुपा हुआ मां की गोद में सुन रहा था, ब्रह्मा जी और देवता आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उस सर्पेष्टि यज्ञ से सर्पों को कोई बचा सकता है तो एक उपाय उसमें वर्णन हुआ था। क्या वो बता? बोले एक यायावर कुल में जरत्कारु नाम के महान तपस्वी ऋषि होंगे और वो तपस्या में संलग्न रहने वाले जितेंद्रीय ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाले होंगे। यदि उनके संयोग से वासुकी की जो बहन है जिसका नाम जरत्कारु रखा गया है, यदि उसके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो भगवत भक्त होगा, अगर वो चाहे तो सर्पेष्टि यज्ञ रोक सकता है। इस श्राप से बचने का यही उपाय है। उसका नाम होगा आस्तिक। आस्तिक ये महान तपस्वी मंत्रवेत्ता भगवत भजन परायण महाभागवत हुए आस्तिक जी। वो अपनी सामर्थ्य से इस सांप को रोक सकते हैं। उनके पहुंचने पर जनमेजय की जो सर्पेष्टि यज्ञ है उसको रोका जा सकता, केवल उनके पहुंचने पर। अगर वो नहीं जाएंगे उस यज्ञ में तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे जितना बड़ा मंत्रवेत्ता हो। एक ही उपाय है, महात्मा आस्तिक रोक सकते हैं, जो जरत्कार ऋषि से वासुकी नाग की बहन जिसका नाम जरत्कारु है उसके गर्भ से जो प्रकट होंगे आस्तिक ऋषि, वही रोक सकते हैं। ऐसा हमने सुना था। मां की गोद में छुप करके बैठे हुए देवता और ब्रह्मा जी की बात की सांप से अगर बचा जा सकता है तो ये उपाय है। शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि जरत्कारु ऋषि के हृदय में ब्याह की इच्छा नहीं है। यदि उनके हृदय में उनके पितर इच्छा पैदा कर दे और वो जरत्कार नाम वाली कन्या उनको भिक्षा रूप में दी जाए, उनको राजी कर लिया जाए, तो उससे निश्चित संतान रूप में आस्तिक महात्मा का प्रादुर्भाव होगा और वो इस यज्ञ को रोक सकते हैं। तो एलापत्र ने कहा, नागराज वासुकी, वो सूत्र मुझे याद आ रहा है कि यदि अपनी बहन का ब्याह वहां जो तपस्या के धनी जरत्कारु ऋषि उनसे कर दिया जाए तो निश्चित है कि हम बच सकते, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुना। उस सांप से छूटने का एकमात्र उपाय है, इसलिए इसका प्रयास शीघ्र ही कर लिया जाए। एलापत्र नाग की बात सुन करके सब नाग प्रसन्न हो गए और वो सब के सब वासुकी जी से इस बात की प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो जाए शीघ्र ही हमारी बहन जरत्कारु का विवाह परम तपस्या के धनी जरत्कारु ऋषि से कर दिया जाए। नागराज वासुकी ने बड़े बड़े सिद्ध सर्पों को आदेश किया, सब गुप्त रूप से पूरे भूमंडल में फैल जाओ और जिस समय जरत्कारु ऋषि के हृदय में ब्याह की आकांक्षा हो तुरंत सूचना दी जाए और मैं अपनी बहन लेके पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उनके हृदय में इच्छा ही नहीं है। तो कल प्रसंग में आपने सुना कि जरत्कार ऋषि जी ने एक दृश्य देखा। उस दृश्य में उन्होंने देखा कि कुछ ऋषि सर के बल उल्टा से टंगे हुए हैं और एक खस के तिनके में बंधे हुए, और उस खस के तिनके को एक चूहा काट रहा है। ये चूहा है काल और खस का तिनका है जरत्कार ऋषि, जो वंश में केवल एक यही रह गए हैं और वो उनके हैं पितर। तब उन्होंने पूछा कि आप लोगों की ऐसी दशा क्यों है? तब उन्होंने कहा, हमारे वंश में एक जरत्कारु नाम का तपस्वी ऋषि है, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा भक्त मंत्रवेत्ता निरंतर भगवान नाम जप करने वाला कोई भक्त नहीं है, इसलिए हम सब अधोगामी हो रहे हैं, हम सब पतित होने की तैयारी कर रहे हैं कि अब हमें गिरना पड़ेगा। यदि वो ब्याह कर ले और उसके द्वारा एक कोई भगवत भक्त प्रकट हो जाए तो हम सब पितरों का मोक्ष हो जाए, हमारा सबका कल्याण हो जाए। जरत्कार ने कहा, जरत कि मैं ही वो हूं जो आपका वंशज हूं। तो उनका बेटा, कुछ भी हो तुम शीघ्र से शीघ्र ब्याह करो और एक भगवत प्रेमी महात्मा का प्रादुर्भाव करो, क्योंकि तुम तपस्या के धनी हो, तुम संकल्प करोगे तो भगवत भक्त पैदा होगा जिससे हमारा कल्याण हो जाए। कितना आवश्यक है भगवत भजन। ये पिंड दान और भी विविध प्रकार के जो सुकृत हैं, इनसे परम पद में आरूढ़ पितरों को नहीं किया जा सकता। थोड़ा सुकृत से उनकी उन्नति भले हो सकती है,
इसलिए एकमात्र उपाय है कुल को पवित्र करने के लिए, जन्म को पवित्र करने के लिए, पितरों का मंगल करने के लिए भगवान श्री हरि का निरंतर नाम जपने वाला कोई परिवार में हो जाए, कोई एक बालक हो जाए भगवत भक्त। यदि भगवत भक्त बालक नहीं तो चाहे जितना वैभव, ये सब मायाकृत है। एक भक्त हो जाए कुल में तो 21 पीढ़ियां तर जाती, शास्त्र प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि तुम सब लोग फैल जाओ। जिस समय जरत्कार ऋषि याचना करें कि मुझे पत्नी चाहिए, तुरंत सूचना देना। तो जितने भी नाग थे वो सब गुप्तचर रूप से फैल गए। अब ये महात्मा, हड्डी तो शरीर में रह गई थी, ऊपर से केवल त्वचा लगी हुई थी। अच्छा, इन बड़े कट्टर नियम के, मांगेंगे नहीं, स्वयं आके कोई भिक्षा रूप से दे दे और ऊपर से इनका भरण पोषण भी करे। अब ऐसा सृष्टि में कैसे कोई राजी? भाई दूल्हा भी तो देख सुन के किया जाता है, और दूल्हा ऐसा कि थोड़ा समर्थ हो, कमाए खाए, थोड़ा कपड़ा और व्यवस्था, घर मकान। और ये तो वलकल की लंगोटी लगाए, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा तपस्या के धनी। कोई ये घूमने लगे इसी बात के लिए कि कोई मुझे कन्या मिल जाए तो मैं अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। लेकिन इनका शरीर सूखा हुआ, बूढ़ा, तो इन्हें कौन कन्या दे? पूरे भूमंडल में घूम आए, कोई दिया ही नहीं। अब वो इस बात से बड़े दुखी हुए कि जीवन भर तपस्या की और मेरे पितर पतित हो जाएं, मैं उनकी कामना पूर्ण न कर सकूं। तो बहुत दुखी होकर एकांत जंगल में गए और जोर जोर से पुकारने लगे कि कोई मुझे अपनी कन्या भिक्षा रूप में प्रदान करे। 3 बार कहा, कोई मुझे अपनी कन्या भिक्षा रूप में प्रदान करे, कोई मुझे अपनी कन्या भिक्षा रूप में प्रदान करे। तो सिद्ध नागों को पहले ही गुप्तचर रूप से लगा दिया था वासुकी नाग ने। तुरंत इच्छाधारी ये नाग है, तुरंत नागलोक में पहुंचकर वासुकी से कहा बिल्कुल ठीक समय है, महाराज याचना कर रहे हैं। तो वासुकी नाग अपनी बहन जरत्कार जी को लेकर के वहां पहुंचे और वहां जाकर के कहा, महाराज मैं अपनी ये बहन तुम्हें प्रदान करता हूं, इससे पत्नी रूप से स्वीकार करो। तब उन्होंने कहा कि मेरा नियम सुना है, जो कन्या हो मेरे ही जैसी नाम वाली हो और भिक्षा की भांति मुझे दी जाए और उसका भरण पोषण और मेरा भी भरण पोषण कन्या देने वाला ही करेगा। और कन्या देने वाला करेगा, पर एक शर्त याद कर ले, अगर कहीं वो कन्या कभी भी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वार्ता, कोई चेष्टा की, उसी क्षण में छोड़ दूंगा। श्री जरत्कार ऋषि ने ऐसा कहा। नागराज वासुकी अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके कहा, महाराज इसे स्वीकार करो, हम नागेंद्र हैं, अर्थात नागों के राजा हैं। और वो कोई फणधारी नागिन के रूप में थोड़ी थी, जरत्कार जी सुंदरी देवी के रूप में थी, क्योंकि इच्छा संपन्न इनका स्वरूप है, ये जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं, बहुत ही शोभा संपन्न। अब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो महाराज, ये जो कन्या है सदैव आपके अनुकूल रहेगी। तो जरत्कार मुनि ने कहा कि इसका नाम क्या है? तो उनका महाराज पहले से निश्चित है, विधान के द्वारा निश्चित है, इसका नाम जरत्कार ही है। अच्छा, जरत्कार इसका नाम है, लेकिन इसका हम कभी भरण पोषण नहीं करेंगे। अगर ये माँ कभी कहे कि हमें पाउडर लाओ, हमें कपड़ा लत्ता लाओ, तो हम बिल्कुल विरक्त है, हमारे पास कुछ है नहीं, मैं कभी कमाऊंगा भी नहीं। ऐसा ब्याह कौन करना चाहेगा? तो भगवान की इच्छा थी, ऐसे है। नहीं, ऐसे दूल्हा को कौन वरण करेगा जिसके शरीर में मांस ही नहीं है, हड्डियां हैं, जटाओं का भार है, वलकल की लंगोटी है, और भरण पोषण वही करे जो कन्या दे। नागराज मैं इसका भरण पोषण कभी नहीं करूंगा, और मेरी शर्त देख लीजिए, तुम्हारी बहन ने यदि कभी भी हमारे प्रतिकूल एक भी शब्द निकाला, उसी क्षण छोड़ देंगे हम। बहुत ही कठोर स्वभाव के थे महाराज। यदि ये कभी अपनी कोई चेष्टा कर बैठी तो मैं इसे त्याग दूंगा। नागराज ने कहा कि मेरी बहन धर्मशील है,
इतनी गंभीर स्वभाव की है कि धर्म को जानने वाली है, वो पातिव्रत धर्म का निर्वाह करेगी, कभी भी आपके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगी। और भरण पोषण, मैं नागराज हूं, समस्त रिद्धियां सिद्धियां अणिमादिक सिद्धियां भगवत कृपा से सब प्राप्त है, और आपको मैं अपना भवन दूंगा, सब आपका भी भरण पोषण करूंगा और सब सुख सुविधाएं रहेंगी, आप चिंता मत करो। मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कार जी ने प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या जरत्कारु जी से पाणी ग्रहण संस्कार किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होकर वो नागराज के रमणीय भवन में, जो बिल्कुल मन के अनुकूल था, लेकर के जरत्कारु को गए। पहले से ही वहां सब व्यवस्था की गई थी, बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया, जरत्कार मुनि के लिए संपूर्ण एक जैसे गृहस्थ की भोग सामग्री होती है, वैसी व्यवस्था नागराज वासुकी जी ने की। साधु शिरोमणि अपनी पत्नी की साधुता देख करके उनको लगा कि यह निर्वाह कर ले जाएगी, बिल्कुल मौन शांत, बस इशारा, जैसा इशारा हो। कैसे पति का सेवन कर रही थी, वो श्वेत काक स्वभाव से, श्वेत स्वा, एत और काक, स्वा स्वान वृत्ति, एत हरिण वृत्ति और काक कौवा वृत्ति। जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक श्लोक आया था, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ऐसा विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, उसमें 5 लक्षण मास्टर सिखाए थे कि ये 5 लक्षण होने चाहिए। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बहुत चतुर बुद्धि। काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यान एकदम बगुले जैसा एकाग्र। बगुला ऐसे एक टांग के खड़ा रहता, लगता है समाधि भाव को प्राप्त, मछली हिली तुरंत खा लिया। मतलब गुरु के मुख से वचन निकले तत्काल उसको स्वीकार किया। एकाग्रता बगुले जैसी और चतुरता कौवे जैसी। और सावधानी कैसी होनी चाहिए, जैसे कुत्ता जरा सा खड़का के वो जगह मिलेगा। श्वान निद्रा तथैव च, स्वल्पहारी थोड़ा भोजन करने वाला, और गृह त्यागी अर्थात प्रपंच शून्य जीवन, तो वो उत्तम विद्यार्थी होता है। ऐसे ही उत्तम पातिव्रत से वो अपने पति को रिझा रही थी। कभी वो भर नींद सोई नहीं, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चेष्टा पतिदेव की आज्ञा हो जाए। सदैव काक की तरह सावधान रहना, चतुर रहना, और हिरन की तरह भयभीत रहना। हिरन का स्वभाव भययुक्त होता है, बड़ा कोमल स्वभाव का। तो हिरन की तरह भयभीत रहना, काक की तरह चतुर रहना, और श्वान की तरह सावधान रहना। जरा सा खुड़क पड़ते ही जैसे जग जाए, ऐसे उन्होंने कभी भर निद्रा नहीं ली कि वो 4-6 घंटे आराम से सो रहे, क्योंकि ऐसे पति नहीं है। अभी आगे प्रसंग आएगा। अपने पति का कभी कोई अप्रिय कार्य ना हो जाए, नहीं तो हमें छोड़ देंगे, इस भाव से वो अंदर बहुत दुखी रहती। अब बोलो कितना कष्टप्रद है ऐसे पति का निर्वाह करना। पता नहीं कौन सी बात अप्रिय लगता है, वो छोड़ के चल दे। नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो, अंदर से दुखी रहकर अपने पति की सेवा करती, क्यों कभी भी छोड़ सकते, कोई अप्रिय घटना घट जाए। बड़ी यशस्विनी, ऐसे ही देखो जो ऐसी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली होती, उनके ऐसे महान पुत्र होते, पति को भगवान समझकर। और ऐसे कठोर वृत्ति के पति है, कठोर स्वभाव वाले, दुखद स्वभाव वाले पति की संपूर्ण शर्त के अनुसार सेवा करने लगी, श्वेत काकीय उपायों से, जो अभी वर्णन किया। पातिव्रत धर्म की रक्षा करते हुए निरंतर उनकी आराधना में। तदनंतर किसी समय ऋतु काल आने पर श्री जरत्कारु ऋषि ने जरत्कारु नाम की पत्नी को गृहस्थ धर्म का सुख प्रदान किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रकाशित होता है, ऐसे ही उनके गर्भ में जरत्कार ऋषि का वो अंश प्रकाशित होने लगा। और ये बात जरत्कारु को पता नहीं चली, उनकी पत्नी को। कुछ दिन व्यतीत हुए, वासुकी की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म सेवन में मगन रहती, पति की बिल्कुल आज्ञा में, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। वो सदैव यही विचार करती कि पति को कैसे सुख पहुंचाना है। और ये ऐसे प्रचंड स्वभाव वाले, बहुत ही विचित्र स्वभाव है। और ये कभी ऐसा थोड़ी कि कुर्ता पजामा पहले हो, वैसे ही बलकल लगाए रहते।
व्यवस्थाएं सब है, लेकिन वो अपने स्वरूप में ही रहते। केवल पितरों का आदेश है, इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया है। वो विचार करती कि ऐसे धर्मात्मा, महातपस्वी और दुखद स्वभाव वाले पति को कभी कोई हमारे द्वारा कष्ट ना हो जाए। वो बड़ी सावधानी से रहती, कहीं मैं कोई अपराध न कर बैठूं। एक दिन की बात है कि जरत्कार ऋषि आए और वो बैठी हुई थी, तो कहा मुझे सोने की इच्छा है, और उसकी गोद में सर रख करके बस सो गए। अब थोड़ी देर के बाद इनको जगना चाहिए था, क्योंकि संध्या काल होने वाला था। पहले बहुत इस बात की मान्यता थी कि संध्या के समय न भोजन करना है, न शास्त्र स्वाध्याय करना है, और ना शयन करना है, ना मैथुन करना है। ये बहुत कड़े नियम थे बिल्कुल, और वो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बहुत अपराध लगता है। संध्या काल में भोजन करना, संध्या काल में मैथुन करना, संध्या काल में शयन करना, ये कई ऐसी बातें हैं जिनसे पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अब वो आराम से पत्नी की, जरत्कारु नामक पत्नी की गोद में सर रखे हुए जरत्कार ऋषि सो रहे थे। देखा कि भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। अब उसने विचार किया, अगर जगा दिया तो नाराज होके छोड़ के चले जाएंगे, और अगर सोते रहे तो धर्म का लोप हो रहा है। संध्या समय शयन करना बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये त्रिकाल संध्या करने वाले महात्मा बिना अर्घ लिए सूर्य अस्ताचल को चले जाएंगे तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा। मेरे धर्मात्मा पति का धर्म लोप ना हो, भले वो मुझे छोड़ दे। देखो कैसी निष्ठा। अब वो विचार करके सोच रही, जगाऊंगी तो निश्चित निश्चित ये महाक्रोधी ऋषि हैं, जगते ही मुझे छोड़ देंगे, और यदि नहीं जगाती तो संध्या उपासना का समय व्यतीत हो रहा है, इनके धर्म का लोप हो जाएगा। मैं पति के कोप को सह लूंगी, लेकिन पति के धर्म का लोप होते नहीं देखूंगी। पति को किसी तरह से हानि हो ऐसा मैं नहीं सह सकती। दोनों का ठीक काफी देर तक विचार किया, निश्चय किया। निश्चय करके मीठे वचन बोलते हुए धीरे से उनको स्पर्श किया, जरत्कार ऋषि को, और कहा, हे महात्मन, हे महाभाग्य, आप उठिए। हे तेजस्वी, हे महर्षि, आप कृपया उठिए। देखिए भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान आप संयम पूर्वक आचमन कीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ दे करके गायत्री का जप कीजिए। संध्या का समय है, आपको सोना नहीं चाहिए, क्योंकि संध्या की बेला बड़ी भयंकर भी होती है। इसमें जो विधान किया गया है उस विधान के विपरीत है ये शयन करना। इसलिए मैं चाहती हूं कि आपका अमंगल न हो। आप उठिए, आप ब्रह्म तेज संपन्न महापुरुष हैं, कहीं आपका ब्रह्म तेज क्षीण न हो जाए, कहीं आपकी संध्या वेला में अपराध न बन जाए जो आप शयन कर रहे हैं। आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए, क्योंकि देखो संध्या देवी पश्चिम दिशा में प्रकट हो रही हैं और भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे। जे ही ऐसा कहा तो महातपस्वी जरत्कार जी जैसे कोई सांप को छेड़ दिया हो, और वो गुस्सा से फुफकार उठे और क्रोध के मारे उनके ओठ कांपने लगे और बोले, नागकन्ये, तूने मेरा अपमान कर दिया। अब बोलो क्या अपमान है, लेकिन जबरदस्ती है, तपस्वी है, अब जबरदस्ती। बताओ कैसा उसको, क्या जब से ब्याह हुआ सूख रही है इसी बात से कि कभी भी छोड़ सकते क्या। लेकिन ऐसी ही देवी के गर्भ से ऐसा महाभागवत प्रकट हुआ जिसका यश भगवान स्वयं व्यास देव जी वर्णन करते हैं। श्री जरत्कार जी ने कहा, तूने मेरा अपमान कर दिया। समीपे तेन वत्स्यामि गमिष्यामि यथा गतम शक्तिरस्ति न वामोरु मयि सुप्ते विभावसो। उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान कर दिया, मुझे क्यों जगाया। तो उनका, भगवान देखो देखो, सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे, संध्या की वेला थी, बिना अर्घ लिए सूर्य चले जाते तो आपके धर्म का लोप हो जाता। इसलिए सूर्य की ताकत क्या कि मैं सोता रहूं, अर्घ ना दूं और चले जाएं। ये देखो तपस्या का इतना बड़ा बल है। ओ है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे कह रहे हो, सूर्य जा नहीं सकते जब तक मैं अर्घ दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने अर्घ नहीं दिया और मैं शयन कर रहा हूं, सूर्य संध्या कर देंगे। नहीं, ये ऐसे महातपस्वी है
कि संध्या में शयन कर रहे हैं तो अपराध इसलिए नहीं लगेगा कि रात्रि होगी ही नहीं, सूर्यास्त ही नहीं होगा। यह है तप का बल। और ऐसा होता है, गोकर्ण जी ने रोक दिया था सूर्य के रथ को और बातचीत की थी भगवान सूर्य से, कैसे धुंधकारी का उद्धार होगा। मैं सोता रहूं शक्ति रस्ति नवामोरु, मई सुप्ते विभावसो, सूर्य में इतनी ताकत ही नहीं कि मैं सोता रहूं और चले जाए। ये आश्चर्य की बात है। ये है मंत्रों में सामर्थ्य का बल। सूर्य अस्त हो जाए इतनी सूर्य में सामर्थ्य कहां, लेकिन तुमने मेरी अवहेलना कर दी। ठीक है, यदि तुमने अवहेलना कर दी तो मैंने कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोला, विनोद में नहीं बोला कभी झूठ। मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। जब पति ने इस प्रकार कहा तो कांपती हुई, हृदय कांप रहा है, शरीर कांप रहा है। और जरत्कार ने कहा, भगवान मैंने अपमान जनित कोई भी शब्द नहीं कहा, आपका बिल्कुल अपमान करने की भावना नहीं थी। मैंने इसलिए जगाया कि कहीं आपके धर्म का लोप ना हो जाए, ये ध्यान में रखते हुए कि आपको सुख मिले, आपकी महिमा कहीं कलंकित ना हो जाए कि संध्या काल हो रहा है और आप जैसे महात्मा शयन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कार ने कहा कि नागकन्या, जब तुमने मेरी अवहेलना कर, अब मान ही रहे हैं अवहेलना बार बार, तो कैसे समझाया जाए। यही है समर्थ का नहीं दोष गुसाई। आजकल वो तो कहते जा हाँ ज्यादा अंग्रेजी मत भाग, चल जा डिवोर्स में कर दस्तखत जा। लेकिन वो तो पूर्व महिमा से युक्त सब। अब उन्होंने कहा मैं तुम्हारा त्याग करता हूं क्योंकि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला। मैं तुम्हारे साथ रहने के पहले शर्त किया था। मैं बड़े यहां सुख से रहा और मेरी सेवा भी तुमने की। अब अपने भाई से मेरे चले जाने के बाद कह देना कि जरत्कारु चले गए हैं और तुम कभी शोकित मत होना, कभी क्लेश को प्राप्त मत होना। जरत्कार जी ने कहा कभी तुम शोकित मत होना, क्लेश को प्राप्त मत होना, पर मैं रुकूंगा नहीं। ऐसा कह करके अनिंद सुंदरी जरत्कारु को छोड़ करके ये जरत्कारु ऋषि चल पड़े। अब वो विचार करने लगी कि पूरे जीवन भर पति से वियोग सह करके मुझे जीना होगा। चलो मैं ये भी सह लूंगी, लेकिन मेरे गृहस्थ धर्म का क्या परिणाम मिला। मुझे जो इन महापुरुष से ब्याह हुआ उसका परिणाम तो मिलना चाहिए था। मेरे भाइयों ने जिस उद्देश्य से इनके साथ ब्याह किया वो सुख तो मिला नहीं। मुंह सूख गया उसका, नेत्रों से आंसू झलकने लगे, हृदय कांपने लगा। धैर्य धारण करके सुंदर मुख वाली, मनोहर अंगों वाली नागकन्या जरत्कारु मुनि से बोला, हे धर्मज्ञ रुको, मेरी प्रार्थना सुनो। आप धर्म में स्थित रहने वाले हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, सदैव आपका प्रिय करने वाली हूं। क्या मुझ निरपराध अबला का वास्तविक आप त्याग कर रहे हैं? मेरे भाई ने एक उद्देश्य लेकर के आपके साथ विवाह किया था, क्या मंदभागिनी मैं उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाई? नागराज वासुकी मुझसे जब पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगी? साधु शिरोमणि, मेरे कुटुंबी जन माता के शाप से भस्म होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और उसी से बचने के लिए वासुकी नाग जो मेरे भाई हैं आपके साथ ब्याह किया था। क्या उनकी जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति हुई? ब्राह्मण आप जैसे महापुरुषों से संबंध होने के बाद कुछ पछतावा हो ये उचित नहीं है, पश्चाताप हो ये उचित नहीं है। भगवान जैसे बांधो जनों का हित हो और मेरा भी हित हो, मेरी प्रसन्नता का हेतु हो, आपको वो कार्य करना चाहिए। महात्मा होकर आप निरपराध के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। ये सुनकर के तपोधन जरत्कारु जी ने कहा कि शुभगे अयम अस्ति अस्ति, अर्थात जो तुम कह रही हो वो है अस्ति। इसीलिए उन महात्मा का नाम आस्तिक हुआ। आस्तिक अस्ति, तुम उसकी चिंता मत करो। जिसलिए गृहस्थ धर्म स्वीकार किया था पितरों से पीड़ित होकर, और जिस हेतु से तुम्हारे भाई ने मेरे पास तुम्हें लाए और पानी ग्रहण कराया, उस हेतु की पूर्ति हो चुकी है। अस्ति अर्थात तुम्हारे गर्भ है और वो गर्भस्थ बालक
अग्नि के समान महान तेजस्वी परम धर्मात्मा श्री हरि का परम भक्त होगा और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा, वो महामहिमा से युक्त होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मेरी शर्त थी। ऐसा कह के धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्वी के रूप में वो भ्रमण करने लगे। पति के निकलते ही नागकन्या जरत्कारु ने अपने भाई वासुकी के पास जाकर उनके चले जाने का सब वृत्तांत ज्यों का त्यों सुना दिया। ये अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर के सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी जी स्वयं भी बहुत दुखी हो गए और दुख में पड़ी हुई अपनी बहन से बोले कि हे भद्रे, सर्पों का जो महान कार्य और मुनि के साथ तुम्हारा विवाह होने में जो उद्देश्य रहा उसे तो तुम जानती ही हो। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ में कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता तो उससे हम सर्पों का बहुत बड़ा मंगल हो जाता, हित हो जाता। वो शक्तिशाली मुनि कुमार ही हम लोगों को जन्मेजय की सर्प यज्ञ के जलने से बचा सकता था। ये बात पहले देवताओं के समक्ष भगवान ब्रह्मा जी ने कही थी। क्या उन मुनि श्रेष्ठ से तुम्हें गर्भ रह गया? तुम्हारे साथ उन मनीषी महात्मा का विवाह कर्म निष्फल तो नहीं हुआ? मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे ऐसी बात पूछने में संकोच लग रहा है पुत्र उत्पत्ति के विषय में, पर कार्य का गौरव विचार करके मैंने ये प्रश्न किया है, तुमसे बताने की कृपा कीजिए। तुम्हारे महातपस्वी पति को जाने से रोक दे कोई ऐसी किसी की सामर्थ्य त्रिभुवन में नहीं है। ये जानकर मैं उनके सामने तो जाके नहीं कह सकता कि आप वापस लौट चलो, क्योंकि अगर ऐसा बोला तो मुझे भी भस्म कर देंगे वो साप दे करके। अतः भद्रे, अपने पति की सारी चेष्टा बताओ। दीर्घ काल से भयंकर साप के कारण जो हम लोग जल रहे, उससे बचने का एक ही उपाय था, तुम्हारे उदर में उस बालक का आ जाना। भाई की ये बात पूछने पर जरत्कारु बहन ने कहा कि मैंने संतान के लिए उन महातपस्वी महात्मा से प्रश्न किया था, तो उसके विषय में उन्होंने कहा अस्ति, अर्थात तुम्हारे गर्भ है, इतना कहकर वो चले गए। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि मेरे पति कभी विनोद में भी असत्य बात नहीं बोले, इसलिए आप विश्वास कर लो कि मेरे गर्भ है। इस संकट के समय वो कभी झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि विनोद में भी कभी झूठ नहीं बोला। मेरे पति तपस्या के धनी हैं। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि तुम अपने कार्य सिद्धि के संबंध में बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में साक्षात अग्नि और सूर्य को अपने तेज से परास्त कर देने वाला महान भगवत भक्त पुत्र विराजमान है। यह होता है तपस्या का बल। तप बल से संकल्प किया तो गर्भ में जैसी भावना की वैसे ही पुत्र का सृजन हुआ। जब माता पिता भावना विहीन होंगे तो बालक भगवत भक्त कैसे होगा, कैसे तेजस्वी होगा। इसलिए माता पिता को भजन परायण, तपस्या परायण, संयम नियम परायण होना चाहिए, जिससे भगवत प्रेमी महात्मा, धैर्यवान, तेजस्वी, जितेंद्रीय बालक प्रकट हो। जब हमारा उदर ही अपवित्र होगा, हमारे विचार ही अपवित्र होंगे, तो कैसे उससे संतान ऐसी महामहिमा में प्रकट हो सकती है। हे भ्राता, तुम्हारे मन में जो महान दुख है वो बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। यह बात सुनकर नागराज वासुकी नाच पड़े। ओहो, मेरी बात बन गई, अर्थात मां के साप से हम बच सकते। तथास्तु, हे बहन, तुमने जैसा कहा ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने बहन की बात का विश्वास पूर्वक हृदय में ग्रहण करके सब नागों से बताया कि अब कोई दुख का विषय नहीं है, कि आनंद का विषय है। मेरी बहन के उदर में परम भागवत भक्त आ चुका है। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी अपनी सहोदरा बहन को सांत्वना, सम्मान और सब सुविधाएं प्रदान करके, स्वागत सत्कार करके उसकी आराधना करने लगे कि आप चिंता मत करो, सदैव हमारे समीप ही रहो। जैसे शुक्ल पक्ष में आकाश में उदित होने वाला चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार जरत्कार ऋषि का वो महातेजस्वी परम कांतिवान भगवत भक्त गर्भ बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर वासुकी की बहन ने एक दिव्य कुमार को जन्म दिया, जो देवताओं के समान तेजस्वी और अपने पिता माता दोनों पक्षों के कुलों का परम उद्धार करने वाला था। नागराज वासुकी के भवन में धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी अवस्था बढ़ने लगी,
तो उनको भृगु कुलोत्पन्न च्यवन ऋषि से छहों अंगों से वेदों का अध्ययन कराया गया। बचपन से ही भगवत भजन परायण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में उत्साह रखने वाले परम बुद्धिमान सत्गुण संपन्न इस लोक में जिनका नाम आस्तिक हुआ, आस्तिक नाम से जो विख्यात हुए, वो अभी वो बालक ही थे। उनके पिता उनको अस्ति कह के गए थे गर्भ में, इसीलिए उनका नाम संस्कार आस्तिक रखा गया। अमित बुद्धिमान आस्तिक बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य की प्रधानता रखते हुए, ज्यादातर ब्रह्मचर्य शब्द इसलिए आता है कि मेधा को बलवान करने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। यदि ब्रह्मचर्यहीन है तो इस अखंड स्मृति, शास्त्रों की सूक्ष्मता का विचार, निरंतर साधन परायणता ये असंभव है। इसलिए ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा है। काफी समय तक ब्रह्मचर्य रहकर गृहस्थ पुरुष यदि गर्भाधान करे तो उससे परम भागवत शक्तिशाली ऐसी संतानें उत्पन्न। ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा का वर्णन किया गया है। वो नागराज के भवन में भली भांति लालन पालन पूर्वक रहने लगे। स्वर्ण के समान उनके श्रीअंग की कांति थी। अब ये प्रश्न हुआ कि जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान क्यों किया। प्रश्न हुआ कि जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान क्यों किया। तो एक बार की बात है कि जो महाराज श्री कृष्ण के प्यारे ये युधिष्ठिर आदि है, इनके वंश में एक परीक्षित नाम के राजा हुए। वो युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ थे। जैसे महात्मा पांडवजन थे वैसे ही ये बलवान थे। और राजा लोग जो शिकार खेलने जाते थे वो कोई मांस भक्षण के लिए नहीं, वो ऐसे पशुओं को मारते थे जो प्रजा का विनाश करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, जिनसे प्रजा का अहित होना होता था। ये उनकी सेवा थी, इसलिए जाते थे और खूब जांच पड़ताल करके ऐसे पशुओं की हत्या करते थे जिससे प्रजा की रक्षा हो। ऐसा नहीं कि वो मनोरंजन के लिए शिकार खेलते थे, वह मांस भक्षण के लिए पशुओं की हत्या करते थे, ऐसा नहीं था। महाराज परीक्षित वाराह, तरक्षु, महिष आदि जो प्रजा के विनाशकारक हिंसक पशु थे, उनको वन में देख देख करके उनकी हत्या कर रहे थे, उनको मार रहे थे। एक दिन वो गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला। बहुत भागने पर भी, देखने पर वो दिखाई नहीं दे रहा था कि किधर भाग गया। अब ये उस घायल हिंसक पशु को ढूंढ रहे थे कि जिसको मैंने बाण मारा अभी तो यही था। जैसे जैसे वो दूर दूर दिखाई देता, वो भागते, फिर वो दिखाई ना देता। बड़े विकल हो गए कि कभी तो दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता। आज वो घायल उस पशु को ढूंढने के लिए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, व्याकुलता बढ़ती गई, लेकिन वो हाथ ना आता। वास्तव में ये भगवान की माया का खेल था, क्योंकि उनको शाप मिलना था। इसलिए ऐसी वो बहुत क्रोधित भी हो रहे थे कि मैं उसे खोज क्यों नहीं पा रहा जिसको बाण मारा। प्यास भी लगी, व्याकुलता भी बढ़ी और अंदर थोड़ी खिन्नता भी थी, क्रोध भी था कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जिस पशु को मारा हो और उसको मैंने प्राप्त न किया। वो गया तो कहाँ गया। बड़ी थकावट से युक्त हो गए तो देखा एक आश्रम दिखाई दे रहा है। तो उस आश्रम में प्यास बुझाने के लिए गए तो वहां देखा कि समीक मुनि आसन में बैठे हुए, कुछ गौएं हैं, वो गौशाला है और उसमें आसन में समीक ऋषि बैठे हुए हैं। वो मौन व्रत धारण किए हुए सदैव भगवत चिंतन में मगन रहते थे और उनका आहार था जो गौओं के दूध को बछड़े पी लेते थे तो जो बछड़ों से फेन निकलता उनके मुंह, बस वही चाट करके वो भजन परायण रहते। जो गौओं के दुग्ध का पान करने पर बछड़ों के मुख में फेन आता, वो फेन जो गिरता उसे उठा के चाट लेते और निरंतर भजन करते। तो गौशाला में वो शांत भाव से बैठे हुए थे। राजा परीक्षित को परिचय नहीं था कि ऐसे कठोर नियम से भजन करने वाले महापुरुष हैं। समीप गए और कहा, हे महर्षि, मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं आतुर हूं, मुझे पानी पिलाइए। और ये बताइए कि इधर कोई हिंसक जीव गया है क्या जो बाणों से बिंधा हो। पर वहां कोई हो तो सुने, वो तो शरीर है, केवल समाधि स्थिति में स्वरूप में स्थित, बाहर से केवल शरीर दिखाई दे रहा है।
बार बार पूछा कि आप उत्तर क्यों नहीं देते? चक्रवर्ती सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट का आदर आश्रमधारी महापुरुष भी करते थे, उठकर अर्घ देते थे, आसन देते थे, उनको स्वागत करते। यह है निर्णय है शास्त्रों में कि यदि राजा ऋषियों के आश्रम में पधारे तो ऋषि को खड़े होकर आदर करना होता था, क्योंकि राजा भगवान का स्वरूप है, ऐसा वर्णन किया गया है। मैं भूख से व्याकुल हूं, प्यास से व्याकुल हूं, थकावट से युक्त हूं, बार बार तुमसे मांग रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर क्यों नहीं दे रहे? परीक्षित जी ने ऐसा बार बार प्रश्न किया। वो शांत भाव में, वो सुन ही नहीं रहे, हो तो समाधि में स्थित है। बोले, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूं, बाणों से मैंने एक हिरण को बेधा है, वो इधर से गया, तुमने देखा है? फिर भी उत्तर नहीं। बार बार प्रश्न करने पर जब उत्तर नहीं हुआ तो परीक्षित जी को गुस्सा आ गई। यद्यपि ये जीवन में पहली बार है, कभी ऐसी गलती नहीं की, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के द्वारा ऐसी गलती होना असंभव। ये तो कलयुग की चाल है जो ऐसे महापुरुष की बुद्धि बिगाड़ दी। वो बाहर निकले, देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उस मरे हुए सांप को उठाया और मुनि के ऐसे गले में डाल दिया। ऐसे ही मुनि की उपेक्षा की। राजा ने कुछ भला या बुरा नहीं कहा, बस वो मरा हुआ सांप ऐसे गले में डाल दिया। बस वो तो, उनको तो इसकी भी सुधि नहीं है, तो अपने भाव में डूबे हुए हैं। वो अपनी राजधानी को चले आए। महर्षि ज्यों के त्यों वैसे ही आसन में बैठे हुए, इतना बातचीत की, इतना एहसास किया, लेकिन उनकी ना तो पलक खुली, ना तो किसी तरह की कोई बात चेष्टा हुई। ये राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित धर्म का पालन करने वाले बड़े भाग्यशाली हैं। उनके द्वारा ये बड़ा भारी तिरस्कार हो गया ऋषि का, ये बड़ा भारी अपमान, बड़ा भारी अपराध बन गया। किसी ऐसे ब्रह्मलीन महात्मा जो भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं, उनके गले में उपहास करते हुए मरा हुआ सर्प डालना ये अपराध है। राजा परीक्षित धर्मपरायण हैं, ऐसे श्रेष्ठ महामुनि की महिमा को ना जानने के कारण ऐसा अपराध कर दिया। अब उन मुनि के एक श्रृंगी नाम के पुत्र थे, और बड़े तपस्या के धनी थे, अभी बालक ही थे लेकिन बड़े तपस्वी थे, दुस्साह तेज, महान व्रत धारण करने वाले बड़े मंत्रवेत्ता थे, और क्रोध तो उनकी नाक में भरा हुआ था। थे तो बच्चे ही और बहुत ही तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के थे। एक चीज पाई गई है कि तपस्वी में क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए भक्त से बढ़कर कोई नहीं है, भक्त से बढ़कर कोई नहीं है। देखो तपस्वियों की बात देखो, जरा जरा में श्रापी श्रापा हो रहा, जरा जरा में क्रोध आ जाता है, लेकिन भगवान के भक्तों को जो 22 बाजार में कोड़ों से मारा गया, ना तो उन जल्लादों को शाप दिया, ना बादशाह को शाप दिया, ना हरि से कोई शिकायत की, हरि बोल कहते हुए सह गए। इसीलिए भक्तों के अधीन ठाकुर हो जाता है, त्रिभुवन पति उनके पीछे पीछे डोलता है। अब वो इंद्रियों का संयम रखने वाला बालक श्रृंगी, तपस्या का धनी, वो आसन पर विराजमान आचार्य देव के समीप रहकर शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। वो उनके एक मित्र थे कृष, ऋषि कुमार कृष, वो भी इतने तपस्वी थे कि उनका शरीर कृष हो गया था, इसीलिए उनका नाम कृष रखा गया था। श्रृंगी ऋषि के साथ मिलकर खेला करता था। हंसते हंसते वो श्रृंगी ऋषि के समीप आया और कहा, बड़ी बड़ी बातें बनाते थे, मैं ऐसा तपस्वी, मैं ऐसा। आज पता है तेरी सब बातें झूठी हो गई, तेरे पिता का अपमान एक राजा ने कर दिया। वो बहुत कठोर क्रोधी स्वभाव के श्रृंगी ऋषि थे। कृष्ण ने कहा, श्रृंगी तू बड़ा तपस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है, किंतु तुम्हारे पिता के कंधे पर मुर्दा सर्प डाल करके अपमानित किया है राजा ने। तेरा तपस्या का गर्व अब कहां गया? तेरे जैसे तपस्वी के ऐसे महिमामय पिता का ऐसा अपमान, अब कभी हम ऋषियों की सभा में तू बढ़कर बात मत करना। कहां गया तुम्हारा पौरुष, कहां गई तुम्हारी तपस्या? अब दर्प भरी बात मत करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे पिता जो इतने तपस्वी हैं उनका अपमान कर दिया गया और कोई कुछ बोला नहीं। तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अपराध बना होता तो मैं सह जाता, कोई अपराध भी नहीं किया तुम्हारे पिता ने, और वो अपने राज अभिमान में आकर ऐसा अपमान कर गया।
शौनक जी से उग्र श्रवा जी ये चर्चा सुना रहे हैं। तब कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, आप सत्य ऐसा कह रहे हैं? मेरे पिता के गले में किस राजा की हिम्मत हुई जो ऐसा मरा हुआ सर्प डाल करके अपमानित करने की चेष्टा की? तुम ठीक से बताओ, अगर बात सही होगी तो तुम अभी देख लो कि मैं क्या करता हूं। कृष्ण ने कहा, तात मैं सच्ची बात कह रहा हूं। उनका नाम है परीक्षित, वो चक्रवर्ती सम्राट है। वो शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के सामने जो भी बात की वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के कंधे पर रख दिया। श्रृंगी बोला, कृष्ण देख लो, तुम जो बोल रहे हो सत्य है ना? देख लो, क्योंकि मैं तुरंत दंड दूंगा उस राजा को। कहीं ऐसा ना हो कि निरपराध के लिए दंड विधान हो जाए। तुम सच्ची बात कह रहे हो ना? कृष्ण ने कहा, पक्का मुझे पता है। अभिमन्यु पुत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित अकेले थे, उनके साथ और कोई नहीं था। किसी और ने अपराध नहीं किया, सीधे राजा ने ही अपराध किया है। वो एक शीघ्रगामी हिंसक पशु को बाण से बींध डाला था और वो वन में विचरते हुए तुम्हारे जो मौन व्रत धारण के समाधिस्थ पिता थे उनके समीप आए थे। शायद वो भूख प्यास से भी व्याकुल थे। तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे हुए थे। बार बार राजा के पूछने पर भी पिताजी ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने उनको अपमानित करने के लिए धनुष की नोक से उठाकर मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता जैसे महात्मा बिरले ही होते हैं, और ऐसे महात्माओं का अपमान यदि स्वयं राजा करने लगेगा तो क्या होगा? और वो हस्तिनापुर को आनंद पूर्वक चले गए, कोई पश्चाताप भी नहीं। इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृत सर्प रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठे। क्रोध से आंखें लाल हो गईं, ओठ कांपने लगे। प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त होकर जल से आचमन किया और तत्काल राजा परीक्षित का संकल्प अर्थात राजा परीक्षित का ध्यान करते हुए संकल्प कि जो चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है मेरे तपोबल से प्रेरित होकर के तक्षक सर्पात के 7वें दिन से डसेगा और वो मर जाएगा। पापात्मा नरेश, तूने अभी तपस्वियों के तप बल को नहीं देखा। कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है जो मेरे कोप से तेरी रक्षा कर सके। अरे ब्रह्म ऋषियों का अपमान करने वाले कुरकुल कलंक, तुझे ये अपराध करते हुए डर नहीं लगा कि ऐसे ब्रह्म ऋषि का अपमान तूने किया? अरे प्रचंड तेजस्वी इन महात्माओं का अपमान करने वालों की कैसी दुर्दशा होती है ये पूरा त्रिभुवन देखेगा। पन्नगोत्तम तक्षक नाम का विशैला नाग कोप में भरकर मेरे मंत्र बल वाक्य बल से प्रेरित होकर के तुझे डसेगा और तेरा नाश हो जाएगा। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। अभी बालक हैं, ये है मंत्र बल। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्रह्म ऋषि बालक का एक बल देखो, और ये ऐसे वैसे कोई विषयी सम्राट नहीं है, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार करने वाले। गर्भ में ही देखा था भगवान रक्षा कर रहे, अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की श्री परीक्षित जी की। उस समय श्रृंगी ऋषि ऐसे क्रोध में भर करके शाप दे दिया और शाप देकर भागते हुए आए अपने पिता के पास और देखा कि गले में मरा हुआ सर्प है। कंधे पर रखे हुए इस मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देख करके श्रृंगी ऋषि क्रोध से युक्त हो गए और पिता से लिपट करके रोने लगे। जब बार बार रोना और स्पर्श करना हिलाना, तब उनको कुछ चेष्टा हुई, आंख खोला और बोलने लगे श्रृंगी ऋषि, हे तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपका जो अपमान हुआ मैंने उसको दंड दे दिया है। वो कुरकुलाधम भयंकर शाप के योग्य था। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर विष के द्वारा जलाकर राख कर देगा और वो यमलोक की यात्रा करेगा। मैंने ऐसा शाप दे दिया है। समीक ऋषि को बाह्य चेतना हुई। उन्होंने कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, ये तो घोर अप्रिय कार्य कर दिया। ये तपस्वियों का धर्म नहीं है बेटा, जैसे तुमने कह दिया। अरे हम लोग राजा के राज्य में रहते हैं, उनके द्वारा सुरक्षित होकर भजन करते हैं।
तुमने ऐसे राजा को शाप दे दिया जो धर्मात्मा है। हम जैसे साधु पुरुष जो एकांत में बैठकर भजन करते हैं, उसका कारण यह है जो सुरक्षा पूर्वक भजन करते हैं कि राजा धर्मात्मा है। यदि राजा धर्मात्मा ना हो तो हम भजन नहीं कर सकते। ऐसे चोर उद्दंड आताताई लोग प्रकट हो जाए जो हम महात्माओं के आश्रमों को विध्वंस कर दे और भजन ना हो पाए। तुमने बहुत बड़ा धर्म का नाश करने वाला शाप दे दिया। बहुत पश्चाताप हो रहा शमीक ऋषि को। यह संशय नहीं, राजा भगवान है, राजा हमारी रक्षा करता है, राजा के राज्य में हम सुरक्षित होकर साधन भजन करते हैं। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हम राजा के बिना सुखपूर्वक नहीं भजन कर सकते। धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिकाधिक भजन करते हैं, तपस्या का आचरण करते हैं, अतः हमारे पुण्य कर्मों से राजा को भी भाग मिलता है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के वो तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए था। यह अपराध मानना ही नहीं चाहिए था। यह कोई अपराध नहीं है। परीक्षित तो विशेष रूप से पूजनीय है क्योंकि वो तो अपने प्रपितामह युधिष्ठिर की भांति हम सब प्रजा का पालन करते हैं। माना पुत्र तुम तपस्या के धनी शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हें अपने राजा के प्रति ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो वो भूखे थे, थके मांदे थे, प्यासे थे। तपस्वी नरेश जब यहां आए हुए थे वो नहीं जानते थे कि मैं समाधि में हूं, नहीं जानते थे मेरी स्थिति को, इसलिए उनके द्वारा ऐसा बर्ताव हो गया। चाहिए था कि मैं खड़ा होता, उनको जलपान कराता, आसन में बैठालता। जिस देश में राजा ना हो वहां के अनेक प्रकार के दोष प्रकट होकर के तपस्वियों को भी नष्ट कर देते हैं। धर्म की मर्यादा का नाश हो जाता है। राजा अपने दंड विधान के द्वारा सत्पुरुषों की रक्षा करता है। दंड से भय होता है, भय से सभा में सुरक्षा होती, धर्म की स्थापना होती है। ये चोर आदि हिंसक व्यभिचारी लोगों पर राजा शासन करके सभा को, समाज को पवित्र रखता है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। राजा धर्म की स्थापना करने वाला होता है और धर्म ही भगवत प्राप्ति कराता है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते, समस्त देवताओं को भाग राजा से प्राप्त होता है। देवताओं के प्रसन्न होने पर वर्षा होती, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा की रक्षा होती है, अर्थात संपूर्ण प्रजा का प्रतीक राजा है। तुमने कैसा अपराध कर दिया? ये तुमने ठीक नहीं किया क्योंकि राजा को मेरी स्थिति का परिचय नहीं था, तब ऐसा उसने किया। लेकिन तुम्हें तो पता था कि वो राजा है, उसके द्वारा ऐसी चेष्टा होने पर क्षमा करना चाहिए था। श्रृंगी ऋषि बोले, तात यदि ऐसे धर्मात्मा राजा होते हैं और वो यदि ऐसा साहस कर सकते तो हम तपस्वियों का भी बल देखे। बालक ही तो है ना, साक्षात धर्मात्मा आप कह रहे हैं, युधिष्ठिर के वंशज वो हैं, और ऐसे होकर के यदि राज अभिमान में आप जैसे महात्माओं का अपमान करते हैं तो हम तपस्वियों का भी बल है, जिस बल से ऐसे राजाओं को हम अधीन कर सकते हैं, उन पर शासन कर सकते हैं। आपको ये प्रिय लगे या अप्रिय, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं पिताश्री, लेकिन जो राजा और महात्माओं का अपमान करता है, जो ऐसे अपराध करता है, तो हम लोग उसका शासन करते हैं। जैसे वेन ने अपराध किया तो महात्माओं ने ही उसको अपने हुंकार से मार डाला। मैं आपसे सच कहता हूं, यह सांप अब किसी की सामर्थ्य नहीं कि टाल सके पिताश्री। मैंने कभी हंसी मजाक में भी असत्य नहीं बोला, फिर सांप देते समय मेरा सांप झूठा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, बेटा मैं जानता हूं, तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, तुम्हारा प्रभाव जानता हूं, तुम सत्यवादी हो, तपस्वी हो, लेकिन क्या बेटा क्रोध क्षमा से भी बढ़कर है क्या? तपस्वियों का परम धन क्षमा है। तुमने क्रोध का आश्रय क्यों लिया? उचित है कि तुम उसे क्षमा कर दो। तुम स्वयं अपने शाप को टाल सकते हो, तुम टाल दो उस शाप को। हमें क्षमा के द्वारा सत्कर्मों का उपदेश देना चाहिए। जो तपस्वी जन है, साधु महात्मा जन है, वो क्षमा के द्वारा सभा में दिखाते हैं कि कितनी बड़ी सामर्थ्य संतों में क्षमा के द्वारा, कि ऐसा उनके साथ हुआ और वो चुपचाप सह गए। ये संतों की सामर्थ्य है, यही उनकी महानता है। मैं समझता हूं कि तुम्हें अभी कुछ दिन उपदेश देने की आवश्यकता है, अभी तुम्हें परिपक्व ज्ञान नहीं प्राप्त है। समीक ऋषि जी ने श्रृंगी ऋषि से कहा, तुम बालक हो, तुमने तपस्या का आश्रय लिया है, शक्तियों का संचय किया है, लेकिन अभी तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम बच्चे हो। तुम्हें चाहिए कि आचार्यों की शरण में होकर के तुम शिक्षा लो। ये क्रोध तपस्या का नाश करने वाला है, भजन का नाश करने वाला है।
यदि ये क्रोध किया जाए तो कुछ ही काल में अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देता है। सच्ची बात। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि यदि 1 महीने में तुमने पूरे अंतःकरण में क्रोधित होकर के किसी को कुछ भी कटु वचन बोले तो 1 महीने का भजन का प्रभाव आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होने देगा। ये क्रोध बहुत हानिकारक है, ये भजन को ढकने वाला है। इसलिए क्षमा को अपने हृदय में धारण करे, चाहे जैसी परिस्थिति आवे भगवत आश्रय लेकर के क्षमा करता जाए। और क्षमा एक वो बल है जो भगवत प्राप्ति करा देती है। क्रोध एक ऐसा महान पापात्मक स्वभाव वाला है जो गुरुजनों के प्रति भी अपराध वृत्ति पैदा कर देता है, जो धर्म का नाश करने वाला, भजन को ढकने वाला और सुकृतों का नाश करने वाला। इसलिए सबको चाहिए कि इस क्रोध से बचे और भगवत चरणारविंद के बल से जो भी हमारा अपराध करे वो एक तो अपराध ही ना माने, क्योंकि वो हमें पवित्र करने के लिए ऐसा विधान बना है। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है तो कोई हमसे अपराध हुआ होगा, उसको पावन करने के लिए भगवान ऐसा विधान कर रहे हैं। इसलिए उपासक को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसी प्रसंग की शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।